लिली के जितने भी पौधे होते हैं ना वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। उनकी फूल की पत्तियों का आकार एक जैसा होता है और देखने में वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, रंग बिरंगे लगते हैं, अलग अलग रंगों में मिल जाएंगे हर तरह के लिली। पर आज हम बात करेंगे ये जो पौधा आप देख रहे हैं रेन लिली, इसी के बारे में। अभी सुबह सुबह का वक्त है, अभी 5:30 बजे हैं, तो मैंने कहा एक वीडियो बना लेती हूँ। शांति है, पक्षियों की चहचहाहट और खुशबू जो वातावरण की हमें मिल रही है। तो ये देखिए बहुत सारे मेरे जो फूल हैं वो खिल के अभी ख़त्म हो चुके हैं और इक्के दुक्के जो आपको दिखाया मैंने बर्ड्स अब बने हुए हैं वो निकलेंगे। लेकिन इसको लगाना कैसे है, कहाँ से कैसे तैयार करते हैं, आपको अभी ये सरसरी तौर पे आपने देखा, ये देख रहे हैं आप, ये सारा बीज है। ये बीज जो है ना सिर्फ येलो कलर का जो रेन लिली होता है ना उसी में बनता है, बाकी के सारे बल्ब से ही लगाए जाते हैं। और मेरा अनुभव बीज से लगाने का इक्का दुक्का है, क्योंकि ये 3rd सीज़न है जब मेरे पास रेन लिली के पौधे खिल रहे हैं। और अतिशयोक्ति नहीं होगी बिल्कुल ही कि मैं आपको बताऊं कि एक ही प्लांटर में ये पौधा लगा हुआ है। और मेरे पास इसके मेरे ब्रदर ने लखनऊ से कुछ बल्ब्स भेजे थे, 10-10 बल्ब भेजे थे हर एक कलर के, और आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि कितने सारे हो गए हैं। इसका नेचर क्या होता है फूल खिलाने का और किस तरीके से ये अपने आसपास के चीज़ों को अपने खूबसूरती में जज्ब कर लेता है, ये बातें करेंगे। पर पहले अब हम बीज देख रहे हैं, तो बीज को कैसे कलेक्ट करेंगे, बहुत ही आसान है। आप देख रहे हैं इस बीज को बस आप उसके बीज के पास ले जाइए और हफ्ते भर में ये बीज बिल्कुल ब्लैक कलर का होके तैयार हो जाता है। जब फूल खिल के ख़त्म हो जाते हैं ना तो उसके नीचे आपको 3 पत्तियों जैसा उसका जो पॉट दिखाई देगा। पहले हरे रहते हैं और उसके बाद वो हफ्ते भर में इस तरह से काले होके खुद ही फट जाते हैं। अगर हम इसे कलेक्ट नहीं करेंगे तो थोड़े दिनों में या तो पक्षी आते हैं, पॉलिनेटर्स जो होते हैं वो इन बीजों को ले जाते हैं और आपके आसपास के घरों को भी खुशबूदार और फूलों से भर देते हैं, क्योंकि ये बीज लेकर के जाते हैं पक्षी भी और कहीं गिराते हैं तो वो पौधा एक बन जाता है। पर वो एक लंबा प्रोसेस होता है। तो इस तरह से हम बीज कलेक्ट करके इसे एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं। चाहे तो आप इसी वक्त जैसे ही आपने बीज निकाला किसी गमले में डाल दीजिए, क्योंकि इससे बीज से बल्ब बनना, फिर पौधा तैयार होना, फिर फूल खिलना एक लंबा प्रोसेस होता है, एक सीज़न पूरा लग जाता है। तो इसे आप अभी के अभी चाहे तो बीज डाल सकते हैं। तो ये हो गई एक प्रक्रिया बीज कलेक्ट करके और उसे लगाने की। अब लगाना कैसा है इस पे बात कर लेते हैं। लगाने के लिए बहुत ही पोरस मिट्टी चाहिए। पोरस मिट्टी बोले तो ये होता है कि उसमें पोरस में आप कोकोपीट भी मिक्स करते हैं। तो कैसे मील इसके लिए तैयार करेंगे, देखिए इसमें रेतीली मिट्टी इसे बहुत पसंद है। तो आप अगर एक गमले में तैयार कर रहे हैं तो उसमें आप 50% जो आपके पास मिट्टी है वो डाल लीजिए, उसमें आप 25% रेत मिला लीजिए, 25% जो है आप उसमें कंपोस्ट ज़रूर मिलाइए, क्योंकि हर बार हम इसमें कंपोस्ट नहीं डालते हैं। ये 4 चीज़ें मिला ली। इसके अलावा आप फंजीसाइड डालिए और थोड़ा सा अंदाज़न जो है आप नीम खली डालिए। इसका कोई फॉर्मेट नहीं है कि हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे, 3 चम्मच डालेंगे। आप जब डालेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। 1 मुट्ठी आप डाल लीजिए और ये सारी मील्स तैयार कर लेंगे आप, और इस तरह से ये मिट्टी पोरस तैयार हो जाएगी। अब पोरस मिट्टी तैयार हो गई, लेकिन उसके पहले आप गमले को ज़रूर देखिएगा कि आपने मिट्टी तो पोरस तैयार कर ली, लेकिन गमले में अगर होल नहीं है तो वो पानी कहाँ निकल के जाएगा। तो गमला भी आपको चेक करना है सबसे पहले कि गमले में अच्छे से होल हो, ड्रेनेज होल, ताकि आप जब इसमें पानी डालें तो वो पानी बाहर निकल जाए। अब इस तरीके से मिट्टी आपने तैयार कर ली। हल्की सी उस मिट्टी को गीली कर लीजिए। गीली करने के बाद जो बल्ब आपको मिलते हैं उस बल्ब को आप इसमें लगा दीजिए। आजकल आमतौर पे बल्ब तो मिल ही जाते हैं। इन दिनों मैंने देखा है कि नर्सरीज़ में रेन लिली के प्लांट्स भी मिल रहे हैं, और सही कहूँ तो पहली बार मैंने देखा भी नहीं है, सुना है कि रेन लिली के प्लांट्स जो है नर्सरीज़ में मिल रहे हैं। क्योंकि इस पूरे सीज़न में बस 2 बार मैं नर्सरी गई ही नहीं हूँ, पिछले 1.25 साल के लॉकडाउन में, और दोनों बार मैंने छोटा छोटा वीडियो आपको बना के डाला है।
तो अब मिट्टी तैयार हो गई है। अब हमने बल्ब लगा दिया तो बहुत फास्ट ग्रो करता है। लगाने का समय हम आपको बता देते हैं, अब तो निकल चुका है। हालांकि आप चाहें तो नर्सरी से अभी भी प्लांट्स ला सकते हैं, लेकिन अगर मार्च फरवरी के लास्ट और मार्च के शुरू तक अगर आप बल्ब लगा देते हैं तो बारिश का मौसम आए ना आए, जुलाई से बारिश हमारे यहाँ शुरू होती है, कभी कम कभी ज़्यादा होती है, पर आपको अप्रैल के बाद से जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है ह्यूमिडिटी बढ़ती है, और ये पौधा जो है रेन लिली का ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पसंद करता है। जैसे इसके आसपास में ह्यूमिडिटी क्रिएट करेंगे हम तो इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं। तो आप देखिएगा कि अगर आपने फरवरी मार्च में ये बल्ब लगाया है तो अप्रैल मई तक इसमें इक्के दुक्के फूल खिलना शुरू हो जाते हैं, और जून में तो भर के फूल इसमें आ जाते हैं, और जुलाई की बारिश में तो रेन लिली नाम रखा है तो इसमें फूल आएंगे ही आएंगे। तो इस तरह से इसमें फूल आना शुरू हो जाता है। हाँ, एक बहुत गौर करने वाली बात है, आमतौर पे लोग सोचते हैं कि रेन लिली का ये पौधा है तो इसमें हम जो है ढेर सारा पानी डालें। ना ना ना, बहुत ज़्यादा अगर आप पानी डालेंगे तो मिट्टी जो है सौगी हो जाएगी, और हमेशा गीले रहने से बल्ब के ख़राब हो जाने का डर होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मिट्टी पोरस होनी चाहिए। अब मिट्टी पोरस की है तो इसकी मिट्टी में नमी होनी चाहिए, ना कि बिल्कुल सौगी होनी चाहिए, गीली होनी चाहिए मिट्टी। अगर मिट्टी हमेशा गीली रहेगी तो बल्ब के ख़राब होने का डर होता है। तो अब हमने मिट्टी तैयार कर ली, बल्ब भी लगा लिया, बीज भी लगा लिया, रखना कहाँ है? बिल्कुल ही, रखने के लिए आप इसे जहाँ पे 3-4 घंटे की बहुत अच्छी पर्याप्त धूप आए ना, वहाँ पे इस प्लांट को आप रखिए, क्योंकि इसके साथ साथ अगर नमी के साथ साथ उसे धूप गुनगुनाहट नहीं मिलेगी इस पौधे को तो ये फूल नहीं खिलाएगा। क्योंकि वो जो धूप की गुनगुनाहट और अंदर से वो जो नमी होती है मिट्टी में, वो इसे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देती है पौधे को, और जब ये पौधा हैप्पी होता है तभी जाकर के ये फूल खिलाता है, खिलखिलाता है, नाचता है, गाता है, गुनगुनाता है। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि कैसे मिट्टी तैयार करनी है, पानी कितना इसमें डालना है, कहाँ इसे रखना है। और अब आपका पौधा तैयार हो गया है, खूबसूरत हो गया है, तो आप अपने टेरेस गार्डन में इसे अच्छे से सजाइए और इसकी खूबसूरती का आनंद उठाइए। और अगर आप सब ने अभी तक नहीं लगाया है तो रेन लिली का प्लांट लेकर के आइए और अपने बागीचे की खूबसूरती को बढ़ाइए। चलिए, आपसे फिर हम मिलते हैं बहुत जल्दी, किसी नए विषय पे बातचीत करेंगे, या फिर अपने सब्सक्राइबर मित्र के जो हमारे वीडियोस आ रहे हैं उन्हें लेकर मैं आऊँगी। क्योंकि ऑन एंड ऑफ एक मैं सोचती हूँ कि अपने गार्डन का वीडियो डालूँ और एक अपने मित्र के गार्डन का। तो आप सब अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।